एक और अहम खबर आपको बता दें, इजराइल की ईरान को बड़ी धमकी सामने आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स का बयान आया है, ईरान पर जल्द होगा बड़ा हमला। ये देखिए, इजराइल की तरफ से यह धमकी ऐसे वक्त में दी जा रही है जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में मौजूद है। तो देखिए, इजराइल की धमकी, किसी भी वक्त ईरान पर हमला मुमकिन है। काट्स ने क्या कहा है, ईरान पर जल्द बड़ा हमला होगा। हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना को रखा गया है। ट्रंप का सिग्नल मिलते ही हमला कर देंगे, ये कह रहा है इजराइल, और ऐसा लग रहा है कि जंग के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। बिल्कुल, अब इजराइल की तैयारियां क्या, इजराइल काट्स के इस बयान को कैसे हम देखें? देखिए, डील अगर नहीं हुई तो किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और ये बार बार इजराइल की तरफ से संकेत मिल रहे हैं। डिप्लोमेसी के साथ मिलिट्री ऑप्शन भी खुला हुआ है। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, और यूएई ये चलते हैं। आपको जितेंद्र वैद्य हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, जरा उनको वॉल पर दिखाया जाए। ये देखिए, जितेंद्र वैद्य हमारे सामने आ गए। वैद्य सर, क्या लग रहा है आपको? मतलब ऐसे वक्त में इजराइल को ऐसा लग रहा है कि उससे इंतजार नहीं हो रहा, ये जंग दोबारा क्यों नहीं शुरू हो रही है, इसको लेकर काफी इजराइल बेताब है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में है और धमकाया जा रहा है कि ट्रंप ने बस ग्रीन सिग्नल दिया और हमने हमला किया। देखिए सर, मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं। अब जंग का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि सब जने देख चुके हैं कि इन 3 महीनों में पूरा विश्व कहाँ जा रहा है। हर देश उसका जो असर है उसको देख रहा है। प्राइसेस हाई हो रही है, एक आम आदमी परेशान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन अब जंग आगे नहीं जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप का जो है चीन जाना और चीन को इस बात के लिए मनाना कि हथियार उनको ना दिए जाएं, इसके पीछे सिर्फ यही है। लेकिन सर, इजराइल का ये रुख, वो मुल्क, वो देश जहां पर आप इस वक्त बैठे हैं, यूएई, उसके लिए भी तो परेशानी का सबब होगा ना। अगर इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करता है तो अंजाम तो फिर यूएई को भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यूएई तो पूरी तरीके से तैयार है, ऐसी बात नहीं है। आज हम यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे को यहाँ 28-29 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार हर तरीके से सक्षम है और हर तरीके से अपने नागरिकों की, अपने सारे लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहती है। और यहाँ पे आम जो जीवन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सब जने दिखाते जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई किसी को कोई इस तरीके की वो असर मालूम पड़ता है। और यूएई अच्छे तरीके से उस तरीके का जो है जवाब दे रहा है और जो है अपने नागरिकों की पूरी तरीके से रक्षा करता है। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। देखिए, ट्रेड आज सेपा के चलते हुए $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। 2 साल से लगातार $100 बिलियन क्रॉस हुए, और अभी हाल ही में जब हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रेसिडेंट ऑफ यूएई इंडिया गए थे, तो 2032 में उसको 200 बिलियन का जो है टारगेट दोनों ने मिलकर जो है डिसाइड किया है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के दौरों के चलते हुए 8 बार उनका आना हमारे ब्लू कलर पासपोर्ट। बिल्कुल, और सर वैद सर, आपने बहुत सही कहा, ना सिर्फ दोनों देशों के आपसी जो रिश्ते हैं उसके लिहाज से, इसको और मजबूत करने के लिहाज से बहुत अहम, बल्कि साथ साथ समीर, जो मौजूदा हालात है इस वक्त खाड़ी के देशों, मिडिल ईस्ट में, इस लिहाज से प्रधानमंत्री का जो दौरा है, क्योंकि ये पहला देश यूएई जहां पर प्रधानमंत्री अब निकल चुके हैं अपने 5 देशों के दौरे में। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने एक मर्चेंट शिप को जब्त किया। यह खबर आ रही है फुजैरा पोर्ट से 38 माइल दूर इसको जब्त किया गया। जहाज को ईरान अब ले जाया जा रहा है। तो आप देखिए, लगातार जो कार्रवाई है वो समंदर में भी जारी। ईरान ने एक और जो मर्चेंट शिप है उसको जब्त किया। और देखिए, एक अहम खबर है, दिल्ली में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ दबाव और धमकाने की राजनीति कोई नई बात नहीं है। हम इस तरह के दबाव का सामना लगातार करते रहे। अब ऐसी राजनीति की जगह कूड़ेदान में है। बोरा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अब्बास अराक्ची का यह ताजा बयान भी हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया। जो ईरान कह रहा है, डे 1 से उसी पर टिका हुआ तो नजर आता है। आने वाले वक्त में भी कोई समझौता होगा नहीं, अमेरिका की मांगों के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा, यह बार बार कहा जा रहा है। क्या अमेरिका ही झुकेगा? मैं इसमें इतना ही ऐड करना चाहता हूं कि चाइना में जो डील्स हुई हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन जो गए हैं, हॉर्मुज बंद हो या हॉर्मुज छोले खाए,
वो डील्स होंगी वहाँ पर, नो क्वेश्चन। जहाज खरीदेगा, ये करेगा, ये चाइना नहीं बोलेगा ये बिजनेस डील मैं नहीं करूँगा क्योंकि हॉर्मुज बंद है। सेकंड सर, ईरान को भूल जाइए, 193 सदस्य हैं, मेंबर्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, 192 कहते हैं हॉर्मुज को खोल दीजिएगा। अमेरिकन ब्लॉकेड को खोलने की कोई बात नहीं कर रहा है सर। टेक इट फ्रॉम मी सर, हॉर्मुज खुलेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने जो कहा है कि हम ठोकने को तैयार हैं, वो ठोकेंगे और इसके बाद आप देखेंगे दुनिया गाती रहेगी। जो इनके विदेश मंत्री कह रहे हैं डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, ये सब ख्याल बहुत अच्छे हैं लेकिन हकीकत अलग है सर। मेरा हक पहले, बाकी लोगों के बारे में मैं सोचूंगा। जी